ट्वेल्थ क्लास के लिए गणित के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, तो उसी में ये अगला भाग है। इसमें आपके 53 क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। 53 से आने वाले में जितने भी आगे के प्रश्न हैं उनको। कुछ स्टूडेंट नए जुड़ते हैं तो वो कहते हैं सर हमको इस सीरीज के पुराने क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए अब इनका सबका थंबनेल चेंज कर दिया, एक जैसा बना दिया, ताकि आपको पता रहे कि ये कौन सा पार्ट है। ये शायद 19वां या 20वां पार्ट होगा, 19वां पार्ट होगा, देख लीजिएगा 19-20 जो भी है, ठीक है, शायद 20वां पार्ट है, ठीक है। दूसरी चीज कि इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है क्रमबद्ध तरीके से। आप एक वीडियो चलाओगे, आपका अगली वीडियो अपने आप चलती रहेगी, यानी कि नेक्स्ट 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 इस तरीके से। और जो स्टूडेंट ये बोलते हैं सर हम इस सीरीज के सभी प्रश्नों को कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली पास नहीं बल्कि फर्स्ट डिवीजन आएगी आपकी, डेफिनेटली फर्स्ट डिवीजन आएगी। बस इस सीरीज के सभी प्रश्नों को कर लेना और 8 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज को कर लेना, बस और कुछ मत करना, बिल्कुल मत करना। पेपर देना जाके सीधे निश्चिंत होकर आप पूरा अच्छा करके आओगे, ये गारंटी है। चलिए तो आज के सवाल स्टार्ट करते हैं। अब तक हम इसी तरीके के सवाल करवा के आए हैं, dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू इस रूप का, लेकिन ये सवाल कुछ अलग हटके है। हटके कैसे है, देखिए dy/dx प्लस वाई tan x बराबर वाई स्क्वेयर sec x है। यदि यहाँ पर वाई स्क्वेयर ना होता तो ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगता, लेकिन यहाँ पर वाई स्क्वेयर है, तो अब यहाँ पे यदि sec x होना चाहिए तो इस वाई को हम इधर ले आऊंगा, तो वाई स्क्वेयर का इसमें भाग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 नीचे वाई स्क्वेयर आ जाएगा, साथ में dy/dx प्लस ये कितना हो जाएगा वाई tan x नीचे वाई स्क्वेयर आ गया बराबर, और ये वाई स्क्वेयर sec x वाई स्क्वेयर। हमने क्या किया, वाई स्क्वेयर का भाग दे दिया। आप चाहो तो यहां पर लिख दीजिएगा वाई स्क्वेयर का भाग देने पर, जैसे मैंने वाई स्क्वेयर का भाग दूंगा तो इस वाई से ये स्क्वेयर कट जाएगा, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1/वाई स्क्वेयर dy/dx प्लस ये बचेगा 1/वाई, ये हो जाएगा tan x बराबर, ये है आपका sec x, ठीक है। घबराना नहीं है किसी भी तरीके से। अब यदि आप देखिएगा, यदि ये y ना होता, ये यहां पर y ना होता, तो फिर ये अपना एक अलग ही रूप का बन जाता सवाल। इसीलिए अब मैं थोड़ा सा यहां पर चेंज करूंगा कि इस 1/y को मैं 1/y को मान ले रहा हूं, माना इस 1/y को मैं t मान ले रहा हूं, इस पूरे फंक्शन को मैं t में कन्वर्ट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जैसे py होता है या px होता है, उसी तरीके से मेरा tan x हो जाए या tan x इंटू टी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे 1/y यानी अपॉन में नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं अपॉन को मैं t मान ले रहा हूँ। अब आप जानते होंगे कि 1/x का यदि हम अवकलन करते हैं तो कितना आता है, -1/x² आता है। ठीक उसी प्रकार से 1/y का अवकलन करेंगे तो हम x के सापेक्ष, इस y और इसका x के सापेक्ष, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो -1/y² हो जाएगा, साथ में dy/dx आ जाएगा। क्यों, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि y का मैं x के सापेक्ष कर रहा हूं तो dy/dx आ जाएगा। 1/y का तो -1/y² ही रहेगा, लेकिन y का करूंगा तो इस तरीके से। ऐसे ही अब इस t का यदि मैं x के सापेक्ष करूंगा तो यहां पे मैं dt/dx लिख दूंगा। बात समझ में आ गई, बात नहीं आई, ठीक है। यहां से मैं dy/dx की यदि वैल्यू निकालूं, dy/dx की यदि वैल्यू निकालूं तो -y² इधर आ जाएगा और साथ में dt/dx ये आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा ध्यान से समझते रहिएगा, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू हम इसमें रख देंगे, ये है समीकरण 1। इस समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से हम चलेंगे तो देखिएगा क्या है, 1/y² dy/dx, ये देखिएगा 1/y² को तो जो कहते हो रखिए इंटू और dy/dx की जगह पर -y² dt/dx हो जाएगा, इस तरह से बराबर ये सॉरी प्लस है, प्लस ये हो जाएगा प्लस 1/y को मैं t मान ले रहा हूं, t, और साथ में है ये tan x और इसको मिटा दो, tan x बराबर ये है आपका यहाँ पर sec x। बात समझ में आई, ये 1/y को मैंने t माना है तो यहाँ पर ये 1/y है, 1/y तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपने dy/dx की वैल्यू रख दी और ये यहाँ पर आपकी 1/y की रख दी।
अब यहां से आपको दिखाई देगा इस वाई स्क्वेयर से ये वाई स्क्वेयर कट जाएगा, तो यहां पर आपका बचेगा माइनस डी टी अपॉन डी एक्स प्लस, और ये बचेगा, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, टेन एक्स इंटू टी बराबर ये हो गया सेक एक्स। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहें तो आप यहां से माइनस को कॉमन लेके उधर पहुंचा सकते हैं, ये माइनस का हो जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो माइनस को मैं उधर पहुंचा दे रहा हूं, तो यहां पे क्या कर लूंगा मैं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, और तो डी टी अपॉन डी एक्स, ये माइनस का टेन एक्स इंटू टी हो जाएगा बराबर, और ये हो जाएगा माइनस का सेक एक्स। इस तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो। मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पूरे में से ये माइनस लेके इधर पहुंचा दिया, तो ये माइनस का चिन्ह बदल दिए, ये माइनस का प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, बात खत्म है। वही है, दोनों पक्षों के चिन्ह बदल सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास में इसकी ये समीकरण 2 मान लो, ये समीकरण 2। अब ऐसा ही एक जनरल समीकरण में बनाऊं तो क्या बनेगा, यदि आपका इस तरीके का समीकरण होता था तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस रूप का बनता था। ठीक उसी तरीके से यहां पर अब की बार मैं इसका जनरल समीकरण बनाऊंगा, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी टी बराबर क्यू, ये आपका समीकरण बनेगा। ये इसका क्या होता था, इसका यदि आपने देखा होगा तो इसका जो सॉल्यूशन होता था तो हम क्या लिखते थे, इसका सॉल्यूशन एक सेकंड में आपको बता दूं पुराना देख के, इसका सॉल्यूशन हम लिखते थे y इंटू आई एफ, इसका सॉल्यूशन लिखते थे y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ये लिखा जाता था। ठीक उसी प्रकार से अब इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी इसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ये t हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये यहाँ पे देखिए y डी वाई अपॉन डी एक्स था, y आया तो यहाँ पे आ जाएगा t इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ, बाकी तो dx, नीचे वाला तो dx ही लेना है, प्लस सी, इस रूप का बन जाएगा। ये इस वाली समीकरण का आपका हल हो जाएगा। जैसे इसमें आई एफ बराबर क्या होता था, e की पावर p इंटू डी एक्स होता था, वही चीज यहाँ पे होगी, ये वाली चीज सेम रहेगी, आई एफ बराबर e की पावर p इंटू डी एक्स, ये सेम ही रहेगा आई एफ बराबर। तो बस आपको क्या करना है, अब ये t इंटू आई एफ या q इंटू आई एफ, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो ये वाला सवाल इस रूप का हो गया, और इस रूप का सॉल्यूशन ये है, तो आपको ये सॉल्यूशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिएगा, इस चीज को याद रखिएगा ताकि हम आगे कर सके, ठीक है। चलिएगा, तो अब हमारे पास में क्या है, सबसे पहले आई एफ निकालेंगे। आई एफ के लिए हम क्या निकाल ले रहे हैं, जब हम पहले तो यहां से समीकरण ऐसे करिएगा, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, पहले तो तुलना करो, यहां से तुलना करेंगे तो देखिएगा यहां पर p है और यहां पर माइनस का टेन एक्स है, तो p बराबर आ जाएगा माइनस का टेन एक्स आ गया, और q बराबर क्या आ जाएगा, q बराबर माइनस का सेक एक्स आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपकी। अब हमको क्या करना है, p इंटू डी एक्स निकालना है, तो यहां पे p इंटू डी एक्स निकालेंगे तो समाकलन p की जगह पे क्या है, टेन एक्स इंटू डी एक्स, और ये माइनस मैंने बाहर लगा दिया, ये है p इंटू डी एक्स। तो ये p का मान देखिए, यहां थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करके ले दे रहा हूं, ये माइनस, ये p का मान माइनस टेन एक्स था, माइनस बाहर लगा दिया, ये आपका टेन एक्स इंटू डी एक्स ये आ जाएगा। अब आप ये चीज जानते हो, माइनस टेन एक्स का डायरेक्टली समाकलन क्या होता है, टेन एक्स का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स, ये होता है। ये माइनस लॉग सेक एक्स है, तो इस लॉग को प्लस में बदल देते हैं, तो लॉग ये 1 अपॉन सेक एक्स हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा आपका। ये p इंटू डी एक्स का मान निकल आया। हमें तो आई एफ का मान निकालना था, आई एफ का मान होता है e की पावर समाकलन p इंटू डी एक्स, तो e की पावर इसकी वैल्यू रखेंगे तो लॉग 1 अपॉन सेक एक्स हो जाएंगे। और आप लोग जानते हैं e से log कट जाता है, जैसे आपका स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, उसी तरीके से log से e या e से log खत्म हो जाता है, तो 1 अपॉन
सीधे सीधे sec x बचेगा। तो ये आई एफ की वैल्यू निकल आई, ये आई एफ की वैल्यू निकल आई। अब हमको क्या निकालना है, हमको एक चीज और निकालनी है, Q इंटू आई एफ की वैल्यू और निकालनी है। तो Q इंटू आई एफ की वैल्यू निकालने पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस चीज को मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, Q इंटू आई एफ और निकालना है हमको क्या निकालना है, Q इंटू आई एफ और निकालना है इंटू डी एक्स। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, Q का मान कहाँ है, Q का मान था माइनस सेक एक्स, ये हो जाएगा इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है 1/sec x है, इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि भाई sec x से ये sec x कट जाएगा, इस माइनस को मैं बाहर निकाल लूंगा तो 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा, और 1 के साथ में dx करेंगे यानी इसका समाकलन करेंगे तो सीधे सीधे माइनस का x आ जाएगा। तो ये समाकलन Q इंटू आई एफ की वैल्यू निकल आई है, ये वैल्यू निकल आई। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू आप किस में रख दोगे, इस वाले समीकरण में रख दोगे, ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण 3 का अविष्ट हल। समीकरण 3 का अविष्ट हल कितना हो जाएगा, T इंटू आई एफ बराबर समाकलन Q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ये आपका क्या बन जाएगा, इसका हल हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो T इंटू आई एफ की वैल्यू 1/sec x बराबर, और इतने की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का x आई है, और ये प्लस सी हो जाएगा। यहां तक हो गया, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। यहां के बाद में आपको दिखाई दे रहा है ये t, और t हमने क्या माना था, याद है पहली बार t हमने 1/y को हमने t माना था। तो यहाँ पे या तो t का मान रख के छोड़ दो, या आपको दिखाई दे रहा है t इंटू 1/cos 1/sec को हम क्या बोलते हैं, cos x हो जाएगा, बराबर माइनस का x प्लस सी हो जाएगा। t का मान रख देंगे, t का मान रख देंगे, t का मान कितना है 1/y इंटू ये हो जाएगा cos x बराबर माइनस का x प्लस सी, या हम cos x की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का एक्स वाई प्लस सी वाई। ये आपका उत्तर हो जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ही आंसर सिंपल सा आंसर है, लेकिन सवाल बहुत ही लाजवाब है। cos x बराबर माइनस का एक्स वाई प्लस सी वाई, मतलब ये है कि जब इस तरीके की आपका नीचे वाई स्क्वायर आपको दिखाई दे तो उसको आपको वाई स्क्वायर का भाग करके पहले सवाल को टी में बदल लेना है। जब टी में बदल लेंगे तो इस तरीके से आपको फिर सॉल्व करना है, आपका उत्तर। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिएगा सवाल बहुत शानदार है, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर 0। ये वाला सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, लल्लन टॉप तरीके से इसको करते हैं। जब हमारा ये अवकल समीकरण है, यानी कि सवाल वही है कि अवकल समीकरण को हल करो, अवकल समीकरण को हल करो, यह अवकल समीकरण है। यहां से हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं, या dx अपॉन dy की, आपकी इच्छा है, आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लें, dx अपॉन dy की, आपका मन। तो मैं इसको इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, y इंटू ये हो जाएगा dx बराबर, इस चीज को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dy। अब dy को मैं इधर ले आऊंगा, यानी कि dx अपॉन dy हो जाएगा बराबर x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। इस तरीके से आएगा। मैं इस वाले पूरे टर्म को उधर ले गया तो ये, अब मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा दूंगा। यहां पर मैं dx अपॉन dy के रूप में करके दिखा रहा हूं, फिर मैं अब की बार अगली बार इसी सवाल को dy अपॉन dx के रूप में भी हल कर दूंगा। आपके दोनों तरीके से हल हो जाता है। कैसे हल होता है, अब पहले तो ये देखिएगा, यहां से dx अपॉन dy निकल आया, इधर देखो इस नीचे वाले अंश की अंश बट्टे हर, यहां पर एक घात है लेकिन ये दो घात का समीकरण है, नीचे आपका एक घात है, यानी ये समघातीय समीकरण नहीं बन रही। यदि ये ऊपर y होता तब ये समघातीय समीकरण बन जाते हैं, जहां जहां पर y है वहां पर मैं vx रख देता।
लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ये समघातीय समीकरण तो है नहीं, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, या तो देखिएगा हमारे पास दो रूप होते हैं, एक dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, एक तो ये रूप होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू आई एफ समाकलन q इंटू आई एफ प्लस इंटू डी एक्स बराबर सी प्लस सी, ये आपका उत्तर होता है। या फिर आप ये समीकरण नहीं बन रही है तो डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप का बना लीजिए प्लस पी एक्स बराबर यहां पे हो जाएगा क्यू, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इस वाले रूप का सॉल्यूशन होता है, ये देखिएगा यहां पर y था तो y लिया, यहां पर x है तो x लेंगे, साथ में आई एफ जो का त्यों रहेगा बराबर समाकलन q इंटू आई एफ, यहां पर नीचे dx था तो dx लिया, यहां पर नीचे y है तो यहां पर हम dy लेंगे प्लस c, ठीक है। यहां पर आई एफ बराबर क्या होता था, यहां पर आई एफ बराबर हो जाएगा e की पावर p इंटू डी एक्स हो जाएगा, यहां पर आई एफ बराबर हो जाएगा आपका e की पावर p इंटू डी वाई, बस ये चीज चेंज हो रही है, नीचे dy है तो यहां पे भी dy लेंगे, यहां पे भी dy लेंगे, यहां पर ये dx था तो यहां पे भी dx लेंगे, यहां पे भी dx लेंगे, ये दो चीजें हैं। तो अब देखो ये वाला हमारा dx अपॉन dy यानी कि इस रूप का समीकरण बनेगा, तो हम क्या करेंगे ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये dx अपॉन dy इस रूप का समीकरण बनेगा, तो अब हम देखिए किस तरीके से dx अपॉन dy है बराबर ये x अपॉन y हमने अलग अलग तोड़ देंगे, 2y स्क्वायर अपॉन y हो जाएगा, अलग अलग कर दिया, इस वाली चीज को इधर ले आएंगे तो dx अपॉन dy माइनस ये हो जाएगा x अपॉन y बराबर, अब ये कितना बचेगा आपका 2y स्क्वायर अपॉन y बचेगा। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख दूं मैं, dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स बराबर और ये इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2y, ये आपका आ जाएगा, इसको समीकरण एक मान लो, ये समीकरण एक मान ली, और इसकी ये किस रूप की समीकरण बन रही है, ये बन रही है dx अपॉन dy प्लस px बराबर q, ये समीकरण 2 हो गई, देख लीजिएगा ये इस रूप का समीकरण बन रहा है, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर या तुलना से जब हम इसकी तुलना करेंगे, यहां पर dx अपॉन dy, यहां पर dx अपॉन dy, यहां पर देखिएगा यहां पर x का गुणांक p है, यहां पर x का गुणांक p है और यहां पर x का गुणांक क्या है, ये आपका x का गुणांक है कितना -1 अपॉन y, इधर बराबर q है, इधर बराबर 2y है, तो ये आपका ये हो जाएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है आई एफ निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको समाकलन p इंटू डी एक्स निकालना पड़ेगा, ये निकालेंगे, समाकलन p की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन y ये है, इंटू ये हो जाएगा dy, माइनस को मैं बाहर ले लूंगा तो ये 1 अपॉन y इंटू ये हो जाएगा dy। अब देखिएगा समाकलन डायरेक्टली आपको पता है 1 अपॉन y का समाकलन, जैसे 1 अपॉन x का समाकलन log x होता है, ऐसे ही ये 1 अपॉन y का समाकलन कितना हो जाएगा log y हो जाएगा, ये log y हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा तो ये माइनस का log y आता है तो हम इसको log को प्लस में बदल देते हैं, तो ये 1 अपॉन y हो जाएगा प्लस का, समाकलन p इंटू डी एक्स निकल आया इतना, लेकिन हमको आई एफ निकालना है, तो आई एफ बराबर होता है e की पावर समाकलन p इंटू डी एक्स होता है, तो e की पावर p इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है log 1 अपॉन y आई है, तो ये आपका वैल्यू आई एफ बराबर चल रहा है, तो आई एफ का मान कितना आ जाएगा, e से log कट जाएगा, जिस तरीके से एक्स स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है x आ जाता है, ऐसे ही e और log यदि साथ में आते हैं तो एक दूसरे से कट जाते हैं, तो सीधे सीधे 1 अपॉन y बचेगा, तो आई एफ की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन y आ गई, आई एफ की वैल्यू 1 अपॉन y आ गई। अब सीधे सीधे अब हमको क्या निकालना है, समाकलन q इंटू आई एफ निकालना है, q इंटू आई एफ इंटू डी वाई, तो चलिएगा समाकलन q की वैल्यू कितनी थी, q की वैल्यू है 2y इंटू
इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, 1/y है, 1/y, साथ में आ जाएगा dy। ठीक है, y से y कट गया तो समाकलन 2 इंटू dy बचेगा, 2 को मैं बाहर ले लूंगा, ये सीधे सीधे कांस्टेंट के साथ में dy है, इसका क्या करोगे आप, समाकलन करोगे। किसी भी कांस्टेंट का यदि समाकलन करते, यदि यहाँ पर x होता तो 2x आ जाता समाकलन, ये 2 है, 2 के साथ में जिसके सापेक्ष करते हैं वो आ जाता है 2y हो जाएगा। तो q इंटू आई एफ की वैल्यू भी निकल आई आपकी, ठीक है, इंटू dy, ये वैल्यू ये निकल आई। अतः आप लिख देंगे अतः समीकरण 2 का अभिष्ट हल, समीकरण 2 का जो हल होगा वो कितना होगा, समीकरण 2 कहाँ है, ये रही समीकरण 2, इसका हल कितना हो जाएगा, आई एफ इंटू एक्स बराबर समाकलन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी, ये हो जाएगा। आई एफ की वैल्यू कितनी आई है, आई एफ की वैल्यू आई है 1/y इंटू एक्स बराबर, और इतने की वैल्यू कितनी आई है, ये 2y आई है, 2y प्लस सी। इसको मैं इधर ले जाऊं तो x बराबर 2y² प्लस cy, दिस इज योर आंसर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर है, ये आपका उत्तर है। जल्दी से कर लीजिए। 54वां सवाल क्या कह रहा है, अवकल समीकरण को हल करो, ये अवकल समीकरण है, इसको हल करना। बहुत ही शानदार लग रहा होगा, पेचीदा सा। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट हमने पुराने वीडियोज में बताया है कि आपको dy/dx निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले dy/dx। तो dy/dx कैसे निकलेगा भाई, देखिएगा, इस चीज को मैं उधर ले जाऊं, या फिर आप ऐसा करिए, इस चीज को उधर ले जाओ, तो ये माइनस है आपका x³ प्लस y³ इंटू dy बराबर, ये वैल्यू उधर जाएगी तो ये -x² इंटू dx हो जाएगा। अब ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो x³ प्लस y³ इंटू dy बराबर x² इंटू dx हो जाएगा। इस dx को dy के नीचे ले आओ, इस वाले को उधर पहुंचा दो, तो यानी कि dy/dx बराबर x² इंटू y/x³ प्लस y³, ये आ जाएगा। अब ये समीकरण देखिएगा, अब आपका dy/dx निकल आया। फिर आपको चेक करना है कि ये dy/dx py प्लस q के रूप का बन रहा है, या आपका समघातीय समीकरण है, या नॉर्मल है। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर x² और y1 यानी कि ऊपर हो गई x और y की मिलाकर 3 घातें बन रही हैं, नीचे x³ यानी कि एक वेरिएबल की 3 घातें हैं। आप ये मत सोचना इनको जोड़ दो, 3 और 3 6 नहीं, ये बीच में प्लस लग रहा है, तो मतलब ये x³ अपने आप में एक वेरिएबल हो गया, एक दूसरा, यानी कि ये अपने अपने छोटे छोटे पदों में डिवाइड है, तो ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपका इस तरीके के एक पद में आपका कितने दे रखी हैं, 3 घातें बन रही हैं, यानी कि यह एक समघातीय समीकरण है। बात को समझे, यदि ये x⁵2y और यहां पर आपका x³ प्लस y और यहां पर y³ होता, फिर ये समघातीय नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहां पर एक ये यानी कि एक पद मान लो इसको, ये एक पद है और इसमें कितने हैं, ये 2 वेरिएबल दे रखे, इसमें इसकी 2 घात और इसकी 1, दोनों मिलाकर कितनी होगी, 3 घात का समीकरण बन गया ऊपर वाला। नीचे वाला कितने घात का है, देखिएगा, यहां पर x की घात 3 है और y की घात 1, यानी कि नीचे तो 4 हो गया, और ये वाला ये पद इसमें 3 घातें हैं, तो यानी कि ये 4 घातें हैं, ये इसमें 3 घातें हैं, तो ये समघातीय का कहां रहा, अंश बट्टे हर, दोनों की घातें समान होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये वाला नहीं बनेगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी यानी ये अपना एक पद है, ये अपना एक पद है, सभी की घातें समान है, यानी समघातीय समीकरण हो गया। ओके, जब समघातीय समीकरण होता है तो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, क्या बताया था, y बराबर vx लेते हैं, y बराबर vx लेते हैं, और यहां से हम इसका अवकलन कर देंगे, dy/dx निकालेंगे, ये अपना पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा, पहला फंक्शन जो कहते हैं, दूसरे का अवकलन करेंगे, यानी d/dx x का अवकलन करेंगे, फिर x फंक्शन जो कहते हैं दूसरे का अवकलन करेंगे, यानी कि v का। तो ये देखिएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा,
तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा v प्लस और x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये दो वैल्यू तो आप अपने अंदर अपने दिमाग में फिट कर लो कि जब भी हम y बराबर वी एक्स लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इतनी ही ली जाएगी। अब इसको समीकरण 1 मान लो तो ये क्या y व डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि ये और ये y इस समीकरण 1 में रख देंगे ये वाली वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर कितना है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स है बराबर। अब देखिएगा x की पावर 2 है, x की पावर 2 इंटू y की जगह पर हम क्या रखेंगे vx, y की जगह पर क्या है vx इंटू x की पावर 3 प्लस y की जगह पर क्या है vx है, y की जगह पर vx है, यहाँ पे y की पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा v की पावर 3 x की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। ये v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये कितना है यहाँ पर v इंटू एक्स की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 3 हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस v की पावर 3 बचेगा आपका, x की पावर 3 से x की पावर 3 हम काट देंगे, x की पावर 3 से x की पावर 3 कट जाएगा तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बट्टे डी एक्स बचेगा बराबर ये यहाँ पर v अपॉन 1 प्लस v की पावर 3 इस तरीके से बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास में इस वाले v को उधर ले जाएंगे हम, x इंटू डी वी बट्टे डी एक्स बराबर v अपॉन 1 प्लस v की पावर 3। ठीक है, और ये v उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का v हो जाएगा। ठीक है, नीचे आप एलसीएम ले लीजिएगा 1 प्लस v की पावर 3 में एलसीएम ले लूंगा तो ये v बचेगा प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये कितना है माइनस का v और ये 1 प्लस v की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा v माइनस का v माइनस v की पावर 4 और ये नीचे v की पावर 3 इस तरीके से आ जाएगा x इंटू डी वी बट्टे डी एक्स चल रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ से ये इस v से ये वाला v कट जाएगा तो ये x इंटू डी वी बट्टे डी एक्स बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस v की पावर 3 इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास में क्या है इस v वालों को एक तरफ ले आओ, dx वालों को एक तरफ ले जाओ, यहां तक कर लीजिएगा पहले, यहाँ के बाद में आपको बताता हूँ। यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर स्टेप यहाँ पर एक स्टेप खोल के किया है मैंने तो आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, यहाँ से देख सकते हो आप। तो यानी कि ये x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस v की पावर 3 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, v वालों को एक तरफ ले आएंगे, dx वालों को x इंटू डी वी बराबर माइनस v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस v की पावर 3 इंटू डी एक्स। मैं इस dx को इधर ले गया, इसकी मल्टीप्लाई यानी कि इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इधर और ये नीचे आ जाएगा तो यानी कि 1 प्लस v की पावर 3 अपॉन माइनस v की पावर 4 बराबर 1 अपॉन x इंटू डी एक्स और साथ में इधर dv है, ये dv बराबर ये dv है 1 प्लस v की पावर 3 ऊपर चला गया, v की पावर 4 माइनस का नीचे आ गया, ये x 1 अपॉन x हो गया क्योंकि x है यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये dv जो कहते हैं ये dx जो कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग समाकलन कर देंगे। समाकलन किस तरीके से करेंगे, यानी कि समाकलन करने पर जब इनका समाकलन करेंगे तो आपको दिखाई देगा, इस माइनस को मैं बाहर निकाल रहा हूं, समाकलन 1 प्लस v की पावर 3 अपॉन v की पावर 4 ठीक है इंटू डी वी बराबर समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिएगा यहां से इसका करेंगे हम तो माइनस, तो ये अपने आप में बाहर ही है। इसका समाकलन करेंगे, समाकलन 1 अपॉन v की पावर 4 का अलग समाकलन कर देंगे हम प्लस और ये v की पावर 3 बट्टे v की पावर 4 इस तरीके से आ जाएगा इंटू डी वी अलग कर देंगे
ब्रैकेट 1 बराबर समाकलन 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिएगा माइनस इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, v की पावर 5 सॉरी इसका समाकलन 1 ये है 1/v की पावर 4 है, तो इसका समाकलन करेंगे तो v की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा इंटू dv। ठीक है, प्लस इससे ये कट जाएगा v की पावर ये 4 कट जाएगा तो सीधे सीधे 1/v बचेगा, साथ में ये हो जाएगा dv बराबर ये समाकलन 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे हम तो किस तरीके से करेंगे, x की पावर n का समाकलन होता है n+1 यानी कि v की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 इस तरीके से आएगा। फिर ये प्लस इसका करेंगे तो ये log v हो जाएगा बराबर, और ये 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे c जोड़ देंगे। c क्यों जोड़ दिया, ध्यान से समझ लो c क्यों जोड़ा है, क्योंकि यदि यहाँ पर सभी ये लॉग में आया ये लॉग में आया, यदि ये भी लॉग में होता तो लॉग सी जोड़ते, अदरवाइज यहाँ पे सी जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी v की पावर -3, v की पावर -3 बट्टे नीचे -3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा log v बराबर ये है log x + c, इस तरीके से आ जाएगा। ये x था, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये माइनस भी चल रहा था, इसके बाहर माइनस था, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस, तो v की पावर -3 बट्टे 3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा log v बराबर ये हो जाएगा log x + c। v को नीचे उतार देंगे तो 1/3 v की पावर 3 माइनस log v बराबर log x + c ये हो जाएगा। यहां तक कर लीजिएगा, यहाँ के बाद में आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ तक थोड़ी जगह कम पड़ेगी तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना किसी प्रकार की, यहाँ तक सब कुछ सही है। आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो ये कितना है 1/3 v की पावर 3 माइनस ये है log v, इस log x को भी इधर ले आएंगे तो ये माइनस का log x हो जाएगा बराबर c। अब हम इसमें 1/3 v की पावर 3 माइनस यदि कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा log v प्लस ये हो जाएगा log x बराबर c। log n प्लस log n कितना होता है 3 v की पावर 3 माइनस ये हो जाएगा log vx हो जाएगा, vx बराबर ये c हो जाएगा। अब यहां से हम v का मान रख देंगे, देखिएगा यहां पर y बराबर vx है तो v बराबर क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा y/x, तो यहाँ पर 1/3 इंटू y/x की पावर 3 करेंगे हम तो सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ y की पावर 3 और नीचे लिख दूंगा x की पावर 3 माइनस यह है log v की जगह पर हमें क्या लिख दूंगा y/x इंटू ये है x बराबर ये है c। अब आपको क्या दिखाई देगा, ये यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप v का मान रखने पर, तो इस x से ये वाला x कट जाएगा और ये वाला x ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा x की पावर 3/3 y की पावर 3 माइनस log y बराबर c। आप ये वाला उत्तर हो गया। कहीं कहीं पर आप देखोगे कि यहां पर ये चीजें प्लस में आ रही होंगी। ठीक है, तो प्लस में क्यों आती हैं ये वाली वैल्यू आपकी, कभी कभी कहीं कहीं पर आपका ये वाला log x आपका log y प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, कहीं पर ये तीनों ही ये दोनों के दोनों प्लस में होंगे और यहाँ पर मतलब ये सारी चीज प्लस में होंगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हम ये जो कांस्टेंट जोड़ते हैं c, हम जरूरी नहीं है कि इधर की साइड में कांस्टेंट को जोड़े, क्योंकि हम ये वाली चीज को हम ये हमने इधर ले गए तो आप dy/dx की ना करके हम क्या करेंगे dx/dy भी निकाल सकते हैं, इसको इधर ले आए। कांस्टेंट इन दोनों पक्षों को हम समाकलन कर रहे हैं तो अवकल समीकरण में हम कांस्टेंट इधर भी जोड़ सकते हैं, कांस्टेंट हम इधर भी जोड़ सकते हैं, इसलिए ये जो है आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है और बाकी कोई दिक्कत नहीं, यानी log y प्लस x की पावर 3/3 की पावर 3 माइनस log y बराबर c, ये आपका उत्तर आ चुका है। जल्दी से कर लीजिए, बहुत ही शानदार इंपोर्टेंट सवाल है, जानदार शानदार, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑलराइट, सवाल हो चुका है, आगे आपका करते हैं अब हम अगला सवाल।